नमस्ते दोस्तों। बैसाख मास माधव मास का आज चौथा दिन है। मैंने अपने पूजन की तैयारी कर ली है। सबसे पहले मैंने गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आह्वान कर लिया है। फिर धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर मैं आ गई हूँ। अब चल रही हूँ, मेरी ये पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार। चल रही हूँ माँ तुलसा महारानी और विष्णु स्वरूप शालिग्राम स्वरूप श्री जगदीश स्वरूप किला जी के पास पूजन करने के लिए। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। श्री हरि विष्णु के पास पूजन करने के लिए मैं जा रही हूँ अपनी बालकनी के गार्डन में, जहाँ मैं तुलसा जी और केला जी लगाई हूँ। विष्णु जी और माता महालक्ष्मी एक साथ हैं। जय जय माँ तुलसा महारानी। चलूँ मैं पूजन करने। मेरी पूजा की थाल है तैयार, चलूँ मैं तुलसा महारानी के पास श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के लिए। मेरी पूजा की अपनी पूजा की थाल में लेके आई विष्णु स्वरूप केला जी के पास, माँ तुलसा महारानी के पास, माँ तुलसा महारानी जी के पास। सबसे पहले मैं चल रही हूँ पीपल देव, जहाँ श्री लक्ष्मी विष्णु जी वास करते हैं, उनको दीपक जलाने। दीपक जला के आ गई मैं। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। सबसे पहले टीका करूँगी तुलसी जी। जय 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 माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। श्रीमन नारायण नारायण हरे, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरे। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे, श्रीमन नारायण नारायण। भोग चढ़ाऊं, भोग चढ़ाऊं। फिर दूध से सींचती हूँ मैं तुलसा महारानी को, श्रीमन नारायण भगवान के दूध से सींचती हूँ। जय 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 हो जय। श्रीमन नारायण भगवान, श्री हरि विष्णु जी, राम जी, कृष्णा जी भोग स्वीकार नहीं करते, जब तुलसा गलना पड़े। श्री हरि विष्णु तुलसा जय भोग। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय तुलसा महारानी। जय 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 माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हरि। जय माता सी, जय माता सी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। जय 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 हो जय। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, मेरे आंगन की तुलसी, आंगन की तुलसी, आंगन की तुलसी। तुलसा महारानी और विष्णु स्वरूप केला जी का मैं पूजन करने के बाद अपने घर के मंदिर में श्रीमन नारायण और पंचदेव का मैंने श्रृंगार कर भोग लगाकर जल अर्पण किया और जो है टीका किया। फिर मैं चल रही हूँ अब बैसाख मास की जो कथा है, कहानी है, उसके बारे में, महात्म्य उसके बारे में कहने के लिए। बैसाख मास में नहाने से सहस्र गौ के दान जितना फल इत्यादि मिलता है। बैसाख में मटका या मिश्री के कुंजे दें, उसको उसके ढक्कन से ढक दें, ढक्कन में चीनी और दक्षिणा दें, चावल दाल चीनी घी नमक आटा सब्जी आम बेल ककड़ी हरा नींबू कमल केला और सब तरह के फल व लकड़ी का पंखा दूध दही छाछ लगा हुआ पान ठंडा आंवले का
मुरब्बा पहनने के सब प्रकार के वस्त्र, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊ आदि सब प्रकार की चीज़ें देनी चाहिए। यदि शक्ति हो तो प्याऊ भी लगवा देना चाहिए। दान करने की बहुत सी चीज़ें हैं। अगर किसी को दान देने की इच्छा हो तो बैसाख में महात्म्य देखकर दे देना चाहिए। जौ पीतल का दान करना चाहिए। जौ का आटा देना चाहिए। शहद में तिल मिलाकर देना चाहिए। बैसाख का महात्म सुनना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण। बैसाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से महात्म की महिमा अपार है। श्री हरि विष्णु की महिमा अपार है। इस स्नान से गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराएं, कन्यादान से के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे। बैसाख में नहाने से सहस्त्र गौ के दान जितना फल इत्यादि मिलता है। श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे। मैं इसमें जो है प्रसिद्ध कथा कहने चल रही हूँ, जिसमें कि वन देश नामक राज्य में जो है हेमकांत नामक राजा जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। वह शिकार खेलते खेलते एकदम थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी, भूख लगी। तो वह जो है एक मुनि के आश्रम में चला गया, जहाँ मुनि महाराज जो है तप करने के बैठे हुए थे। और वह कब आया मुनि महाराज को एकदम पता नहीं चला, क्योंकि मुनि महाराज तप में लीन थे। और वो राजा हेमकांत नामक राजा जो है मुनि महाराज जी को जगा रहा है। मुनि महाराज कह रहा है, मेरा सेवा सत्कार करिए, मेरा सेवा सत्कार करिए, मैं वन देश का राजा हूँ, मेरा सेवा सत्कार करिए। मुनि महाराज जी नहीं सुनते हैं। इस पे वो क्रोधित होकर राजा जो है तलवार निकाल कर काटने के लिए जाता है मुनि महाराज को। तो मुनि महाराज के सेवक आ जाते हैं, कहते हैं उनको जानकारी नहीं है कि आप यहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं राजा। वो तो तप में लीन है, ब्रह्म लीन है, तप में लीन है, अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं। वो उनको याद नहीं है आप यहाँ आए हैं। तो कह रहे हैं मेरा हेमकांत कहता है कि आप लोग मेरा सेवा अतिथि सत्कार कीजिए, मुझे प्यास लगी है, मेरे हम लोग भोजन कराइए। तो मुनि महाराज के शिष्य कहते हैं कि हम लोग तो खुद जो है मांग कर भोजन करते हैं, बनाते हैं और जो है दक्षिणा से अपना यापन करते हैं। हम सिर्फ मुनि महाराज और अपने जिनके सेवक हैं उनकी ही सेवा करते हैं और किसी का नहीं। इस पर राजा हेमकांत और क्रोधित हो जाता है। वह दौड़ता है तलवार से मारने के लिए और 300 से ज़्यादा जो इसमें 1000 मुनि महाराज के जो शिष्य थे 300 से ज़्यादा की हत्या कर देता है और वहाँ से चला जा लूटपाट करके और अपने मनमाना से लूटपाट करके भोजन करके चला जाता है। और जब अपने राज्य को जाता है तो उसके पिता कुशकेतु को यह जानकारी होती है कि यह जो है मुनि की हत्या करके उनके शिष्यों की हत्या करके आया है। तो कुशकेतु उसके पिता राजा जो है अपने युवराज अपने राजकुमार को अपने राज्य से निकाला दे देते हैं और युवराज जो है जंगल में जाकर रहने लगता है। जंगल में भटकता है, शिकार करता है और बहुत पीड़ा से उसके ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हेमकांत को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इसलिए वह जंगल भर में भटक के जो है पीड़ा सहता है। अथाह पीड़ा उसे मिलती है। 28 वर्षों तक इस तरह से वह भटकता रहता है, उसे अपार पीड़ा मिलती है। 28 वर्षों के बाद जो है एक मुनि जो है मुनिराज जी जो है तप करने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में जब जाते हैं तो वो भी थक हार जाते हैं। वहीं के मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अब हेमकांत वहीं पे रहता है, सब भाग्य से वहीं पर रहता है और निकलता है, देखता है कि एक मुनि जो है मूर्छित हुए गिर गए हैं। तो करता है पलाश के पत्ते तोड़ कर लाता है, मुनि महाराज जी को छाया देता है और मुनि महाराज जी को जल पिलाता है, बगल में जल पिलाता है, जिससे वो बैसाख का मास ही था जब वो छाया देता है हेमकांत पलाश के पत्ते से उस ऋषि मुनि को और जो है पानी पिलाता है। उससे जो है 100 गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके सारे पिछले कर्म जो उसने ऋषि के शिष्यों की हत्या की थी 300, वह जो है मिट जाते हैं और वह विष्णु भक्ति में लीन रहता है। अब उसके अंदर काफ़ी सुधार हो जाता है। उसके जो ब्रह्म हत्या का पाप धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब इधर उसे जो 300 से ज़्यादा शिष्यों की हत्या की थी, उधर यमराज जो है अपने 3 दूतों को भेजते हैं कि जाओ जो है हेमकांत का प्राण हर करके ले आओ। और जो है यमदूत के 3 दूत आते हैं हेमकांत के पास। तो हेमकांत देखता है कि 3 लोग जो है सिर के ऊपर बाल है जो उसके आगे चले आ रहे हैं उसका प्राण हरने के लिए। और वह पीड़ा से गुजर रहा था, अथाह पीड़ा से हेमकांत गुजर रहा था। तो उधर जो है श्री हरि विष्णु, चूँकि वह हेमकांत जो है वैशाख मास में एक प्यासे मुनि का और जो प्यास से गिर पड़े थे उनकी सेवा किया था हेमकांत, उनको जल पिलाया था और छाया प्रदान किया था जिससे उसके पाप नष्ट हुए थे। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि वह अब आस्था वाला हो गया है, वह जो है भक्ति में लीन हो गया है, उसके पाप नष्ट हो गए हैं। अपने दूत को भेजते हैं, विश्वक्सेन नामक दूत जो है श्री हरि विष्णु भेजते हैं, कहते हैं जाओ उसी के प्राण को बचाओ। अब वह जो है धरती पे रहने योग्य है और वो ब्रह्म हत्या से उसको मुक्त मिल चुकी है, क्योंकि उसने जो है वैशाख मास में मुनि महाराज की सेवा की है, उनको छाया प्रदान किया, जल प्रदान किया है। विश्वक्सेन आते हैं और यमराज के दूतों को मना करते हैं कि अब ये जो है पाप मुक्त हो चुका है, आप इसके प्राण नहीं ले जा सकते हैं। तो यमदूत वापस लौट जाते हैं। विश्वक्सेन जो है हेमकांत को अपने साथ जो है उसके राज्य उसके पिता के पास उस केतु के पास ले जाते हैं। उस केतु से कहते हैं कि इसकी ब्रह्म हत्या जो है मिट गई है, इसने पुण्य फल प्राप्त कर लिया है। वैशाख मास से ऋषि को जल पिलाकर और उनको छाया प्रदान कर इसके पाप जो है मुक्त हो गए हैं। आप इसको जो है राज्य प्रदान करिए। विश्वक्सेन से कहने से अपने पुत्र को जो है ब्रह्म हत्या से मुक्त होने पर और श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण के प्रति जो है आस्थावान होने से और पूजा पाठ में लीन रहने से उसके पाप कर्म को उसके पिताश्री केतु भी माफ़ कर देते हैं और वह अपने राज्य का राजा हेमकांत को बना देते हैं और अपनी रानी सहित जो है चले जाते हैं तप करने के लिए जंगल में। और तप करते करते जो है विष्णु वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण। वैशाख मास की महिमा अपार है। वैशाख मास में स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की महिमा अपार है। वैशाख मास में ऋषि मुनि को उसने जल पिलाया और छाया प्रदान की, जो कि प्यास से पीड़ित थे, तो उसको जो ब्रह्म हत्या का पाप भी मुक्त हो गया। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण। वैशाख मास की महिमा अपार है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की महिमा अपार है। आज की मेरी प्रसिद्ध कथा यहीं तक है। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। अब जो मैं है आज जो हनुमान जी का दिन है, हनुमान चालीसा का भी पाठ करने चल रही हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मुंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संबा। सस बदन तुम रोयस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाँ। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण
लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जा। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लागी गए अचरज ना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकत काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे माँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावै। मन क्रम वचन ध्यान जोला, सब पर राम राय सिर ताजा। तिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रौ रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख विसर। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै चरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसा, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सरिता दासी सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर। बोलो सिया रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे, श्रीमन्नारायण नारायण चल रही हूँ आरती। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर मूस की सवारी। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, लडुअन का भोग लग संत कर सेव। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सब सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गौरी गणेश जय लक्ष्मी गणेश बोल भंडारी की जय, माता दुर्गा की जय, माता रानी की जय हो। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर मुरारी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, सुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम दिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, इस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण हरि हरि, राधे 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 राधे। जय श्री राम। राम की जय 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 जय। जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण राधे राधे राधे। जय श्री श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बनवारी जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं।